साय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय यं प्रवजन्तमनु प्रेतं प्रेत प्रत्यं द्विपायनो ग्रहा कातराजुहार पुत्रेति तन्मयतया सर्वे भूतेषु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान् तोषि। जिसने श्री सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था तथा लौकिक वैदिक कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, तभी उन्होंने माँ के गर्भ से जन्म लेके जयंती बन की ओर चली और जो नारू था उसको गले में डाल दिया, जनेऊ बना लिया। दौड़ने लगे। जब वेद व्यास जी ने देखा कि मेरा पुत्र जन्म लेते ही वन की तरफ जा रहा है तो पीछे पीछे वो भी दौड़ने लगे, क्योंकि कोई कितना ही बड़ा ब्रह्म ज्ञानी हो संतान सबको प्रिय होती है, होती क्या नहीं होती। अब सरोवर में कुछ स्त्रियां माताएं स्नान कर रही थी, तो सुखदेव जी को देख के तो स्नान करती रही और जैसे भी वेद व्यास जी उधर से निकले तो जल्दी से सरोवर से निकलकर सबने अपने अपने वस्त्र पहन लिए। वेद व्यास जी कहने लगे कि मैं तो वृद्ध हूँ, मेरा जो पुत्र है वो तो युवन है, उसे देख के आप स्नान करते रहिए और मुझे देखकर वस्त्र पहनिए। तब उन स्त्रियों ने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया, व्यास जी आपके पुत्र के वस्त्र भी दिशाए हैं, आपका जो पुत्र है वो स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं करता, वो जानता ही नहीं है, लेकिन आपकी दृष्टि में है। वेद व्यास जी थोड़े और आगे बढ़े, पुकारने लगे, बेटा बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन सुखदेव जी ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सुखदेव जी की ओर से पृथ्वी ने उत्तर दिया, व्यास जी हम तो साल में करोड़ों पुत्रों को उत्पन्न करते हैं और संसार के लिए अर्पण कर देते हैं, क्या तुम अपना एक पुत्र संसार को अर्पण नहीं कर सकते? तब वेद व्यास जी वापस लौट आए। बोलो भागवत महापुराण की एक बार नारद जी ने सोचा कि माता पार्वती और भगवान शंकर में झगड़ा करा देते, पार्वती में सती माता, तो माता पार्वती में झगड़ा करा देते हैं और संसार को ज्ञान करा देते हैं। नारद जी माता पार्वती के पास आए, जाके कहने लगे, माता हमने सुना है कि भोले बाबा आपसे प्रेम नहीं करते। तो माता कहने लगे, नहीं नारद जी आपने गलत सुना है, वो तो हमें अपने प्राणों से भी अधिक प्रेम करते हैं। भैया इसे गिरा मत दिया लाना है, भैया बड़े बुद्धिमती के यहाँ के वाले भी हैं। शिवानी बोले नहीं बहुत प्रेम करती है। बोले नहीं माता आपने गोर में दिया, कैसे कि वो आपसे ज्यादा प्रेम तो जो गले में बुड्ढों की माला पड़ी है उनसे करते हैं, और जो शरीर पे भस्मी लगाते हैं आपसे ज्यादा प्रेम उससे करते हैं। अब तो भैया माता पार्वती को क्रोध आ गया। बोले मैं तो आज तक भ्रम में ही रही कि मुझसे अधिक प्रेम करते हैं, उनके लिए सर्वश्रेष्ठ मैं ही हूँ। अब माताओं के अंदर ईर्ष्या भी होती है, क्योंकि वो कभी किसी की तारीफ सुनना पसंद नहीं करती, चाहे भले काली हो पीली हो कैसी हो, ये माताओं के अंदर विशेषताएं होती है। अब भोले बाबा आए माता पार्वती के पास, तो भोले बाबा का तो अब
का बाबा वो कहते हैं कि देवी मुझे भांग घोट दो। तो माता पार्वती कहने लगी मेरे बस की नहीं है भांग घोटना। हाँ, अरे भांग घोट कर मेरे हाथों में छाले पड़ गए। बोले बाबा समझ गए कि नारद जी आगे आ जाए। बोले देवी क्या बात है, इतनी नाराज क्यों हो? बस अब तो गुस्सा होगी, बात ही नहीं करना चाह रही। बोले बाबा ने बड़े प्रेम से मनाई। देवी बताओ तो क्या बात है? आज से पहले तो आप मुझसे कभी नाराज नहीं हुई, फिर आज क्यों? माता पार्वती कहने लगी प्रभु मैं तो आज तक यही सोचती थी कि आप अपने प्राणों से भी अधिक मुझसे प्रेम करते हैं। बोले बाबा ने कहा देवी जो आपने कहा है बिल्कुल सत्य है। माता पार्वती कहने लगी नहीं प्रभु मुझसे अधिक प्रेम तो इस मुंडों की माला को करते हो आप। जब बोले बाबा सुबह स्नान ध्यान करते थे तो जो मुंडों की माला थी उनका पूजन करके तब उन्हें अपने गले में धारण करते थे। बोले मुझसे अधिक प्रेम तो तुम इनसे करते हो। बोले बाबा बोले अरे दीदी रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तो माता पार्वती जिद पकड़ोगी नहीं मुझे बताओ मुझ में क्या कमी है? तब भोले बाबा कहने लगे देवी ये जो मेरे गले में 108 मुंडों की माला पड़ी हुई है ये सारे तुम्हारे हैं। अब तो माता पार्वती का क्रोध बिल्कुल शांत हो गया। बोले प्रभु कैसे? बोले देवी तुमने 108 बार जन्म लिया है तो तुम्हारी हर एक मुंड को मैं माला बना के अपने गले में धारण कर लेता हूँ, इतने प्रेम करता हूँ। अब तो माता पार्वती की आंखों में आंसू छलक गए, रोने लगे। बोली प्रभु एक बात और बताओ ये भस्म क्यों लगाते हो आप? बोले देवी ये भी तुम्हारी चिता की जो राख होती है वो वही है, ये भी तुम्हारी भस्म है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी याद हमेशा ताजा रहे, मुझे कभी ऐसा न लगे कि मेरी जो अर्धांगिनी है वो मुझसे दूर हो गई। माता पार्वती रोने लगी प्रभु मुझे भी ऐसी ही आपकी सेवा पूजा करनी है जैसे आप मेरी करते हो। आप भी मुझे बताओ आपके मुंड कहाँ है, मैं भी उनकी पूजा करूंगी। बोले देवी हमारा तो वो एक ही मुंड का वो भी शीश पे धारण है। बोले प्रभु फिर मैंने 108 बार जन्म क्यों लिया? बोले देवी हम तो अमर हैं। माता पार्वती कहने लगी प्रभु आप अमर कैसे हो गए? मुझे भी इस जन्म मरण से मुक्त कर दो। बोले देवी मैंने अमर कथा सुनी थी। अब तो माता पार्वती हट करने लगी कि प्रभु मुझे भी अमर कथा ही सुननी है। तब बोले बाबा माता पार्वती को एकांत में ले गए, अमरनाथ गुफा बोलते डमरू बजाए सारे पक्षी उड़ गए। एकांत में माता पार्वती को कथा सुनाने लगे। और कथा सुनते सुनते माता पार्वती को नींद आ गई। एक तोते का बच्चा अचेत पड़ा हुआ था, जैसे ही उसके कान में भगवान कृष्ण और श्री जी का नाम आया तो चेतना आ गई, अरे ये तो मेरे प्रभु का नाम है। अब भोले बाबा कथा सुनाते गए और हुंका की आवाज तोता की तरफ से आती रही। अब जैसे ही भोले बाबा ने अपने नेत्र खोले तो क्या देखते हैं, उमा के पड़ गए सोता हुकुरा दे रहे तोता। तो माता पार्वती सो रही है। भोले बाबा ने देखा कि ये हुंका की आवाज कहाँ से आ रही है। चारों तरफ देखा, जैसे ही दृष्टि पड़ी कि एक तोता का छोटा सा बच्चा है वो कथा बड़े प्रेम से सुन रहा है। अब तो बस क्रोध आ गया, किसने मेरी कथा को चोरी कर लिया, क्योंकि आज तक कभी किसी ने नहीं सुना था। फिर सुन लेके उसके पीछे भागने लगे। तोता अभी
भागने लगा और भागते भागते वेद व्यास जी के आश्रम पे आ गया। यहाँ पे सब भक्तों के अपने अपने मत हैं। किसी का भाव है कि वेद व्यास जी की पत्नी केस सुखा रही थी, किसी का भाव है कि जैसे उन्होंने जमाई गई तो मुख के द्वारा गर्भ में प्रवेश हो गया। भोले बाबा वेद व्यास जी के आश्रम पर पहुंचे। अब क्रोध में गए तो वेद व्यास जी पूछने लगे, प्रभु आज इतने क्रोधित क्यों हो? तो भोले बाबा कहने लगे, अरे तुम्हारे आश्रम में मेरा एक शत्रु घुस आया है और मैं उसका वध कर दूंगा। वेद व्यास जी कहने लगे, प्रभु आपका क्या चोरी कर लिया? ना आपके महल दीवारें, ना सोना चांदी, ना हीरे मोती, ना हाथी घोड़े, क्या चोरी कर लिया? बोले इसने मेरी अमर कथा को चोरी कर लिया और मेरा जो शत्रु है वो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है। वेद व्यास जी मुस्कुराने लगे, प्रभु फिर तो आप उसका वध नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी आपने ही कहा था कि उसने मेरी अमर कथा को चोरी कर लिया है। यदि आपकी अमर कथा सत्य है तो वो तो अमर हो गया। किसी भक्त का ये भी भाव है कि जब तक सुखदेव महाराज अपनी माँ के गर्भ से बाहर नहीं आए तब तक भोले बाबा समाधि लगा के वेद व्यास जी के आश्रम पे ही बैठ गए दरवाजे पर, कि जब ये गर्भ से बाहर निकलेगा तब मैं इसका वध करूंगा। 12 साल तक इंतजार किया, ऐसा भी भाव है। भगवान कृष्ण ये गोलोक धाम की बोला है। श्री जी ने एक छोटे से तोते के बच्चे को पाला तो उसे बोलना सिखाती है। उस तोते से कहती है कि तू कृष्ण कृष्ण बोल, तो वो तोता कृष्ण कृष्ण बोलता है और बोलते बोलते भगवान कृष्ण के पास चला जाता है। तब कृष्ण भगवान उससे कहते हैं कि तू राधा राधा बोल, तो वो राधा राधा बोलता बोलता किशोरी जी के पास आ जाता है। अब जब भगवान कृष्ण ने और श्री किशोरी जी ने मृत्यु लोक में अवतार किया तो वो तोता अकेला गोलोक धाम में रह गया। अब ढूंढता वो मृत्यु लोक में आ गया और अचेत होकर गिर पड़ा। भोले बाबा जब माता पार्वती को कथा सुना रहे थे तो जैसे ही भगवान कृष्ण का नाम आया तो चेतन आ गया, अरे ये तो मेरे श्री कृष्ण का नाम है। वही भी वेद व्यास जी की धर्म पत्नी के कर्म से सुखदेव रूप में प्रकट हुए और सुखदेव जी कोई और नहीं है, भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है। बोले बांके बिहारी लाल की। एक बार नैमी सारंग क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे। नेमि सूत मासी न मधु बादम महामतिन कथा मृत रस स्वाद कुशल सोन को नेमि सारंग क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे हुए थे और उन्होंने सूत जी का पूजन किया। ऊंचे से आसन पर बिठाकर बड़े आदर से उनसे पूछा, प्रणाम करेंगे सूत जी, आपका ज्ञान अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप हमारे कानों के लिए अमृत स्वरूप कथा कहिए जो भक्ति ज्ञान वैराग्य से परिपूर्ण हो। हम किसी ने कहा था कि भागवत जी का अर्थ क्या होता है, सुनने में आया सीधी सी बात है भैया। अब किसी ड्राइवर से तुम ये पूछो इसमें ब्रेक कहाँ है तो इससे क्या साबित होता है? हाँ क्या साबित होगा? सीधी सी बात है। श्री माने तो आप सब जानते हैं, श्री किशोरी जी। मद माने अहंकार भी बोल सकते हैं, घमंड भी बोल सकते हैं।
जैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे त्याग, जिसमें ये सारी चीज है वही भागवत है। दूसरा भाव ऐसा भी है, वैसे भक्ति, जैसे ज्ञान, वैसे वैराग्य और तैसे तारने वाले, जो भव सागर से उतार दे वही भागवत है। और भागवत ही भगवान कृष्ण का स्वरूप है। कोई कहे कि हमें भगवान के दर्शन करना है तो अपने घर में नित्य प्रतिदिन भागवत जी का पाठ करें श्रद्धा पूर्वक, तो भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाएंगे। लेकिन मन में भावना होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। यही कितनी देर हो गई है अपनी कभी रख दो, क्योंकि जहाँ पर भाव है वही भगवान है। बिना भाव रूज नहीं नटवर नंद किशोर। तब सूर्य जी कहने लगे, आपने जीवों के प्रति करुणा के भाव से बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। अब मैं तुम्हें भक्तिपूर्ण कथा सुनाता हूँ जो मेरे गुरु श्री सुखदेव जी ने मुझे अनन्य शिष्य जानकर एकांत में सुनाई थी। एक दिन विशालपुरी में वे चारों निर्मल ऋषि सत्संग के लिए, वहाँ उन्होंने नारद जी को देखा, से पूछा, नारद जी आपका मुख उदास क्यों हो रहा है? आप इतनी जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो और आपका आगमन कहाँ से हो रहा है? आप तो सदा प्रसन्न रहते हो, फिर इसका कारण क्या है? तब नारद जी कहने लगे कि मैं सर्वोत्तम लोक समझकर यहाँ पृथ्वी पर आया था। यहाँ मैंने पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, हरिद्वार आदि कई तीर्थों में इधर उधर विचरता रहा, किंतु कहीं भी मेरे मन को संतोष देने वाली शांति नहीं मिली। इस समय अधर्म के सहायक कलयुग ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा है। सत्संग, नास्ति तथा संचमी, दया दानम में विद्युत, उदरम बहिनो जीवा बड़ा कहा कूट भाषा। अब यहाँ सत्य, तप, सोच, दया, दान आदि कुछ भी नहीं रहा। बेचारे जीव अपना पेट पालने में लगे हुए हैं। असत्य भाषी, आलसी, मंद बुद्धि, भाग्यहीन, उपद्रवग्रस्त हो गए हैं। जो साधु संत कहे जाते हैं वो पूरे पाखंडी हो गए हैं। सत्य बात है कि नहीं? कलयुग में आपने देखा है कि जिनको हम बहुत बड़े उच्च कोटि के महात्मा समझने लगते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या है, जब पता चलता है तो संतों के प्रति भी भावना कम हो जाती है, छोटी के नहीं होती। एक बार भगवान विष्णु को सत्संग सुनने का बड़ा शौक है, बड़ा प्रिय लगता है। तो एक संत महात्मा जंगल में रहते थे, एक छोटी सी टोपी पहने हुए, डेली उनके प्रवचन होते थे, तो भगवान विष्णु रोज सुनने आते थे। एक दिन माता लक्ष्मी कहने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। बोले आप रहने को आप क्या करोगी? बोले नहीं, मुझे भी चलना है। नहीं मानी, भगवान विष्णु के साथ सत्संग सुनने के लिए चली गई। अब जैसे ही संत ने देखा ये तो स्त्री है, बोले ये क्यों आई है यहाँ? तो विष्णु भगवान कहने लगे, प्रभु ये सत्संग सुनने के लिए आप आई हैं। बोले अरे हम तो साधु संत, हमारे पास माताओं का आने का क्या कार्य है? बोले कोई बात नहीं, इन्होंने हट करी, मानी नहीं तो मैं बुला लाया। प्रवचन होने लगे। अब माता लक्ष्मी इतनी खुश हुई अंदर से और भगवान विष्णु से कहने लगी, प्रभु इतने पवित्र संत महात्मा को आप वैकुंठ में लाए, क्यों? क्योंकि इनके चरणों की वजह हमारी वैकुंठ में पड़ेगी तो हमारा वैकुंठ पवित्र हो जाएगा। माता लक्ष्मी कहती है कि संत के चरणों की वजह हमारी वैकुंठ में पड़ेगी तो हमारा वैकुंठ पवित्र हो जाएगा। जो सबको पवित्र करने वाले हैं वो भी संतों के चरणों की रज को लिए तरसते हैं।
भगवान विष्णु ने निमंत्रण दिया भोजन का। संत महात्मा गए वैकुंठ में। अब माता लक्ष्मी ने, माताओं को शौक होता पकवान बनाने का, तो कढ़ी चावल परस दिए उनको। जब उन्होंने देखा, बोले अरे हम तो साधु संत हैं और साधु संतों को कच्चा भोजन नहीं खिलाया जाता है। ब्राह्मण हो साधु संत हो, कच्चा भोजन नहीं खिलाया जाता। बोले एक तो हम गृहस्थों के घरों का कुछ खाते नहीं है, और आज खाने भी आए तो तुमने हमें कच्चा भोजन परोस दिया। माता पार्वती का नाम आ रहा है, क्योंकि नवरात्रि चल रहे हैं ना। बोले बाबा बिहारी लाल की लक्ष्मी माता को क्रोध आ गया कि मैंने इतने प्रेम से तुम्हें भोजन बनाया है और श्राप दे दिया। संत ने कही कि तुमने मुझे अपने घर बुलाकर मेरा अपमान किया है, क्योंकि अतिथि देवो भव होते हैं। तो जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें सबर कुल में एक अंश से जन्म लेना पड़ेगा। और फिर संतों के सानिध्य में जाके, क्योंकि माता लक्ष्मी के अंदर भी थोड़ा सा मान आ गया था, और भगवान कभी किसी का मान स्वीकार नहीं करते। बोले जाओ, तुम इन संतों के यहाँ पे सोने सेवा करोगी और तब संत तुम पे कृपा करेंगे, तब जाके तुम्हें वैकुंठ में वास मिलेगा। तो माता लक्ष्मी ने भी सबर कुल में जन्म लिया, और जिनका नाम था सबरी। माता सबरी जानते हो ना, तो सबर कुल में उन्होंने जन्म लिया था। और फिर वे मतंग ऋषि की कुटिया के पास गई और उनकी सेवा करी। सोने लगाती थी, लकड़ी तोड़ के रख देती थी। आप सब जानते हैं इस कथा को, बड़ी प्रिय कथा है। तो मतंग ऋषि ने कहा, जब उन्हें देख लिया, पहले तो चोरी से सेवा करते थे, क्योंकि सेवा छुप के करना चाहिए, भजन भी छुप के करना चाहिए। यदि भजन को दिखावा करेंगे सबके सामने तो नजर लग जाता है, इसलिए भोजन और भजन छुप के करना चाहिए। और स्त्रियों को साधु संतों से दूरी बनाए रखना चाहिए। और गृहस्थों को ज्यादा, जो गृहस्थी माताएं होती है, साधु संतों को ज्यादा घर बुलाना अच्छा नहीं होता। और तो माताओं को यदि गुरु पुरुष शरीर में है तो अकेला नहीं जाना चाहिए, या तो अपने पति के साथ जाए, या पुत्र के साथ जाए, या पिता भाई के साथ जाए। अकेला नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मर्यादा है। स्त्री के लिए मर्यादा है, स्त्री मर्यादा में ही सुरक्षित है। जब मतंग ऋषि ने सबरी को देखा तो एक मंत्र दिया, सेवा से प्रसन्न हो गए और कहा, सबरी एक दिन राम जी स्वयं तुझे दर्शन देने के लिए आएंगे। और फिर राम जी आए। संतों की कृपा हुई तब भगवान मिले। बिना संतों की कृपा के कोई भी चीज संभव नहीं है। बोले बाबा बिहारी लाइन की, नानी जी ने कहा कि मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। मैं सारे लोगों में घूमा, कहीं भी मेरे मन को संतोष नहीं मिला। जैसे ही मैं वृंदावन यमुना जी के तट पे पहुंचा, जहाँ भगवान श्याम सुंदर के अनेकों लीलाएं हो चुकी, वहां मैंने एक आश्चर्य देखा। एक स्त्री खीनी मन से बैठी थी, दो पुरुष अचेत अवस्था में जोर जोर से सांस ले रहे थे। यह सब चरित्र देखे मैं उसके पास चला गया, और मुझे देखकर वो युवती व्याकुल होकर कहने लगी, अजय महात्मा जी, क्षण भर के लिए ठहर जाइए और मेरी चिंता को नष्ट कर दीजिए। मनुष्य के जब बड़े भाग्य होते हैं तभी आपके दर्शन हुआ करते हैं। तब
नारद जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? ये दो पुरुष तुम्हारे क्या लगते हैं? ये देवी तुम्हारे पास कौन है? तुम विस्तार से मुझे अपने दुख का कारण बताओ। उस युवती ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, ये ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, ये गंगा आदि नदियां हैं, ये सब मेरी सहायता करने के लिए यहाँ आई है। तपोधन, अब ध्यान देकर मेरा वरदान सुनिए। मेरी कथा वैसे तो प्रसिद्ध है, फिर भी आप उसे सुनकर मुझे शांति प्रदान करें। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, कर्नाटक में बड़ी हुई, कहीं कहीं महाराष्ट्र में सम्मानित हुई, किंतु गुजरात में मुझे बुढ़ापे में आ घेरा। वहाँ घोर कलयुग के प्रभाव से पाखंडियों ने मुझे अंग भंग कर दिया है। जब से मैं वृंदावन आई हूँ, तब से परम सुंदरी नव युवती हो गई हूँ। होना तो यह चाहिए, माँ वृद्ध पुत्रों को तरो, मैं इसी दुख से दुखी हूँ। तब नारद मुनि वेद मंत्र गीता का पाठ करके उन्हें जगाने लगे। बड़ी मुश्किल से, बड़ी कठिनाई से भी जगे, परंतु आलस के कारण जवाब देते रहे। उन्हें फिर से सोता देखकर नारद जी को बड़ी चिंता हुई और वे सोचने लगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चिंता करते करते भगवान का स्मरण करने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, खेद मत करो, तुम एक सत्कर्म करो और वो सत्कर्म तुम्हें संत श्रोमण ही बताएंगे। उस सत्कर्म का अनुष्ठान करते ही क्षण भर में इनकी नींद और वृद्धावस्था चली जाएगी तथा सर्वत्र भक्ति का प्रसार होगा। नारद जी कहने लगे, इस आकाशवाणी ने भी गुप्त रूप में ही अपनी बात बताई है। यही नहीं बताया कि वो कौन सा कार्य किया जाए जिससे इनकी वृद्धावस्था चली जाए। नारद जी बड़े चिंता और बंधन का बनाए। वहाँ उन्होंने यही निश्चय किया कि अब मैं तप करूंगा। उसी समय उन्होंने अपने सामने करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी संकादित मुनियों को देखा। उन्हें देखकर नारद जी कहने लगे, महात्माओं, इस समय बड़े सौभाग्य से आपका दर्शन हुआ है। मैं बहुत दीन हूँ, आप लोग स्वभाव से ही दयालु हो, इसलिए मुझ पर कृपा करनी चाहिए। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है वह कौन सा साधन है? संकादिक ने कहा, नारद जी चिंता न करो, मन में प्रसन्न रहो, क्योंकि भगवान के भक्त के लिए तो भक्ति की स्थापना करना सदा ही उचित है। आकाशवाणी ने जिस सत्कर्म का संकेत किया है वह श्रीमद् भागवत महापुराण है। सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िया भाग जाते हैं, उसी प्रकार भागवत की ध्वनि से कलयुग के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। तब प्रेम रस बरसाने वाली व्यक्ति ज्ञान वैराग्य को साथ लेकर इस कथा को सुनेगी। नारद जी ने कहा कि मैंने वेद वेदांत गीता का पाठ करके उन्हें बहुत जगाया, परंतु वे नहीं जगे। फिर ऐसी स्थिति में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने से कैसे जागेंगे? क्योंकि भागवत जी के प्रत्येक श्लोक और पद में भी तो वेदों का ही सारांश है। संकादिक बोलो, आप भूल गए आपने वेद व्यास जी को उपदेश दिया था। जब पुत्र के मुंह में वे खिन्न होकर बैठे थे, तब 4 श्लोकों में आपने उन्हें इसका उपदेश दिया था और उसे सुनते के साथ उनकी सारी चिंता दूर हो गई। फिर आपको आश्चर्य क्यों हो रहा है? नारद जी कहने लगे, मैं आपकी शरण लेता हूँ। अपने भक्ति ज्ञान वैराग्य को स्थापित करने के लिए यज्ञ पूर्वक श्री सुखदेव जी के कहे हुए मुख से इस श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान कराऊंगा। यह यज्ञ मुझे कहाँ कराना चाहिए? इसके लिए कोई स्थान बताइए।
सनकादिक बोले, हरिद्वार में तो आनंद नामक घाट है, वहाँ अनेकों ऋषि रहते हैं, देवता और सिद्ध लोग उसका सेवन करते रहते हैं। भांति भांति के वृक्ष और लताओं के कारण बड़ा ही सुंदर बना है। आप वहाँ बिना किसी विशेष प्रबंध के ही ज्ञान यज्ञ आरंभ कर दीजिए और भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ वहाँ आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है वहाँ ये भक्ति अपने आप पहुँच जाती है। सोच कहते इस प्रकार सनकादिक नारद जी के साथ गंगा तट पर पहुंचे। जिस समय वो गंगा तट पर पहुंचे, भूलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक सब जगह इस कथा का हल्ला हो गया। जो जो कथा के रसिक विष्णु भक्त थे वे सबसे आगे दौड़ गए आने लगे। जो लोग अपने गौरव के कारण नहीं आए उन्हें ब्रह्म ऋषि समझा बुझा कर ले आए। तब सनका देखे नारद जी के दिए हुए श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। सभी श्रोताओं ने उनकी वंदना की। अमीर गुलाल खील एवं पुष्पों की खूब वर्षा होने लगी। आकाश से देवता लोग श्रोताओं के ऊपर वृक्ष के पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार पूजा समाप्त हो जाने पर सनकादिक नारद जी को श्रीमद् भागवत का महात्म्य स्पष्ट करके सुनाने लगे। बहुत से शास्त्र या पुराण सुनने से क्या लाभ? इससे तो व्यर्थ का भ्रम ही बढ़ता है। मुक्ति देने के लिए तो एकमात्र श्रीमद् भागवत शास्त्र ही गरज रहा है। जिस घर में श्रीमद् भागवत का पाठ होता है, उसका पूजन होता है, उस घर के सारे दोष नष्ट हो जाते हैं। जो भी उस घर के अंदर रहता है सबके पाप नष्ट हो जाते हैं। संगम कहते हैं जब भगवान श्री कृष्ण इस धरा धाम को छोड़कर अपने नित्य धाम को जाने लगे, तब उनके मुखारबिंद से एकादश स्कंद का ज्ञानोपदेश सुनकर उन्होंने भगवान से पूछा। उद्धव जी ने भगवान से कहा, गोविंद अब तो आप अपने भक्तों का कार्य करके परम धाम को पधारना चाहते हैं, परंतु अब घोर कलिकाल आया ही समझिए। संसार में फिर अनेकों दुष्ट प्रकट हो जाएंगे। उनके संसर्ग से जब सत्पुरुष भी उग्र प्रवृत्ति के हो जाएंगे, तब उनके भाल से दबकर यह गौरवरूपी पृथ्वी किसकी शरण में जाएगी? मुझे तो आपको छोड़कर इसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा दिखाई नहीं देता। इसलिए भक्त व सत्य आप साधुओं पे कृपा करके यहाँ से मत जाइए। प्रभात क्षेत्र में उद्धव जी की ये वचन सुनकर भगवान सोचने लगे कि भक्तों के लिए मुझे क्या व्यवस्था करनी चाहिए। तब भगवान ने अपनी सारी शक्ति भागवत जी में रख दी और वे स्वयं अंतर ध्यान होकर इस भागवत समुद्र में प्रवेश कर दिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो भागवत महापुराण। सनकादिक मुनि इस प्रकार सप्ताह श्रवण की महिमा का बखान कर ही रहे थे कि तभी वहाँ तरुण अवस्था को प्राप्त हुए भक्ति अपने पुत्रों के समेत भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए प्रकट हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सनकादिक मुनियों से कहा, ऋषिवर मैं कलयुग में नष्ट प्राय हो गई थी, परंतु आपने मुझे कथा अमृत से सींच कर फिर से पुष्ट कर दिया। अब आप यह बताए कि मैं कहाँ रहा। तब सनकादिक ने कहा कि तुम धैर्य धारण करके नित्य निरंतर भगवान विष्णु के हृदय में ही निवास करो। क्यों? क्योंकि जिनके हृदय में एकमात्र श्री हरि
हरि की भक्ति निवास करती है वो त्रिलोकी में अत्यंत मूर्धन होने पर भी परम धन्य है। क्यों? क्योंकि इस भक्ति की डोरी से बनकर तो साक्षात भगवान भी अपना परम धाम छोड़कर उनके हृदय में आकर बस जाते हैं। उस समय भगवान ने अपने भक्तों के हृदय में इतना प्रेम देखकर अपना धाम छोड़ के वहां पर भगवान के नित्य लोक निवासी उद्धव जी गुप्त रूप से उस कथा को सुनने के लिए आए हुए थे। प्रभु के प्रकट होते हुए चारों ओर जय हो की ध्वनि होने लगी। अमीर गुलाल खील एवं पुष्पों की खूब बरसा होने लगी। बोलो बांके बिहारी लाल की। उसकी सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाते हैं। आत्म वेद तस्मीन सर्वम वेद विशारदा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में समस्त वेदों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली कुलीन एवं सुंदर होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपना जीवन बिताते थे। सब कुछ होने के साथ में उनका कोई संतान नहीं थी। एक दिन ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर वन को चले गए कि अब इस जीवन से क्या लाभ। दोपहर के समय उन्हें प्यास लगी तो जल पीकर रास्ते में बैठ गए। तभी वहां पर एक सन्यासी महात्मा आए। जब वो जल पी चुके तब ब्राह्मण देवता उनके चरणों में प्रणाम करने के बाद जोर जोर से रोने लगे। सन्यासी ने पूछा, कथम रोग से विक्रम काती चिंता वली रसी वत पदम सतवरम महायम सत्सम दुखसम कारण। कहो ब्राह्मण देवता रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? तुम जल्दी ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज अब मेरे पुत्र मेरे द्वारा दी हुई जलंजलि के जल को अपनी चिंता जलित सांसों से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रश्न मन से स्वीकार नहीं करते। मुझे कोई संतान नहीं है। बिना संतान के मुझे सब कुछ सुना सुना दिखाई देता है। धिक्कार है संतानहीन जीव पर, धिक्कार है संतानहीन धन पर। महाराज मैं जिस भी गाय को पालता हूँ वह भी बांझ हो जाती है। जो घर में वृक्ष लगाता हूँ उस पर भी फल फूल नहीं आता। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तो इस जीवन को रख के ही क्या लाभ। इससे अच्छा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। और महात्मा जी ने ब्राह्मण देवता को समझाया। सन्यासी ने कहा कि मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देखकर इस समय निश्चित किया है कि तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। जब सुना कि 7 जन्म तक कोई संतान नहीं हो सकती तो महाराज जोर जोर से रोने पीटने लगा। सन्यासी ने कहा कि पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण बड़ा दुख उठाना पड़ा था। तुम संसार की वासना छोड़ दो, संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। अब तो ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने अपने प्राणों को त्याग दूं। सन्यासी ने कहा कि विधाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा दुख उठाना पड़ा था। तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है। तब सन्यासी ने एक फल दिया और कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के खाने से तुम्हारी स्त्री को एक पुत्र होगा और तुम्हारी स्त्री यदि
एक सत्य सोच दया दान आदि एक ही समय एक ही अन्न खाने का नियम करेगी तो बालक बहुत शुद्ध और स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर सन्यासी महात्मा वहां से चले गए और आत्मदेव अपने घर लौट आया। उसने उस फल को अपनी स्त्री को दे दिया और फल को लेके आत्मदेव की जो पत्नी थी बड़ी दुखी हो गई। उसकी एक सहेली उसके पास आई, सखी आई, बोली बहन में क्या बताऊं, मेरे पति ने तो ये फल लाके दे दिया, कहीं संतों के आशीर्वाद से संतान होती आपने कभी सुनी? अब जैसी होती वैसी उसकी फ्रेंड थी। बोली हाँ बहन कहती तो ठीक है। बोली मेरे पति ने कहा कि फल के खाने से मुझे पुत्र होगा, मैं फल खाऊंगी तो पेट बढ़ जाएगा और फिर पेट बढ़ जाएगा तो मुझसे घर का कामकाज नहीं होगा और मेरी सारी सुंदरता नष्ट हो जाएगी और जब मैं जापे में पड़ जाऊंगी तब नंद रानी आएंगे और घर का सारा माल मताल समेट के ले जाएंगे। क्योंकि भाभी तो वैसे नंदों के नाम सुनिए तो महाराज पूछो मतलब उनका पारा हाई हो जाता। ये रानी मेरी स्वाद ऊपर तो है। नंदों से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। जो स्त्री अपने नंदों का सम्मान करती है, प्रेम करती है, उसके पति और पुत्र की आयु बढ़ती है। आप समझते हो कि आप लोग करवा चौथ का व्रत करते हो तो उससे आयु बढ़ती है। जो स्त्री अपनी ननद का सम्मान करेगी, उसकी पूजा करेगी, उसके पति और पुत्र की आयु बढ़ती है। इसलिए अपनी नंदों से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। यदि तुम अपनी नंदों से मुख मोड़ोगे तो तुम्हारी भाभी तुमसे मोड़ेंगी। सीधी सी बात है भैया, जैसा फसल में बीज डालेंगे वैसे ही फसल उगेगी। और यदि किसी स्त्री का पति प्रेम ना करता हो तो एक उपाय बताओ मानता है। अच्छा पति कितना ही प्रेम कर ले भैया जी पत्नियों से, लेकिन फिर भी और आशा रखती है। कितनी जल्दी गर्दन हिलाने लगी। चलो कोई बात नहीं, बता देते। जो इसमें ये चाहती है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करे, तो इस स्त्री को चाहिए कि वो अपने पति की माँ से प्रेम करे, उसकी आज्ञा का पालन करे, उसकी सेवा करे, चरण दबाए। फिर देखो तो पति का प्रेम कितना बढ़ता है। अब ये तो बस की नहीं है आजकल की माताओं की। चरण छूने में आजकल तो महाराज लज्जा आती है और माताएं तो कहती है कि पैर छूने में शर्म आती है। हम तो करवा चौथ के भी नहीं छू लेते, उस दिन छूने में भी उनको बड़ी शर्म आती है। तो भैया उसी दिन भोजन कर लिया करो, रोज क्या करते हो। आपने देखा होगा कहीं भी ऐसा चित्र देखा होगा तो माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों की सेवा करती है। देखा क्या नहीं देखा। और इसलिए भगवान की चरण सेवा करने के लिए माता लक्ष्मी को समस्त भोगों का त्याग करते हुए तपस्या करनी पड़ती है। अपने पति की चरण सेवा करने के लिए माता लक्ष्मी तपस्या करती हैं, तब जाकर उनको ये सौभाग्य प्राप्त होता है। जो इसलिए अपने पतियों की चरणों की सेवा करती है उसके पति का कभी अमंगल नहीं होता, उस स्त्री के शरीर में कभी कोई रोग नहीं आता। जो स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा करती है और जिसके घर में पैसा ना रुकता हो तो एक और उपाय बताए माता। क्योंकि इनकम का बहुत पैसा कम रुकता है, पैसा रुकना चाहिए तभी तो अमीर बनेंगे। तो उसके लिए भी एक छोटा सा उपाय है। अब तुम करोगे पता नहीं करोगे पर बता देते हैं। जो इसलिए अपने पति की चरण दबाती है तो उसके घर में लक्ष्मी का
खास होता है। क्यों? क्योंकि स्त्री के हाथों में और पुरुष के चरणों में एक रेखा होती है जिसके दबने से लक्ष्मी का वास होता है। जो स्त्री अपने पति के चरणों की सेवा नहीं करती उसके घर में लक्ष्मी आती खूब है लेकिन चली भी बड़ी आसानी से जाती है। और ये तो ये माताओं के लिए, अब भैया पुरुषों के लिए भी कुछ नियम होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए ना? जो पुरुष अपनी पत्नी का अपमान करता है और उसे मारता पीटता है, उस घर के ना तो पुत्र कभी प्रसन्न होते और ना ही देवता। उस घर को छोड़ के देवता पुत्र सब चले जाते हैं जो पुरुष अपनी स्त्री को मारता है। इसलिए स्त्री को कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। क्यों? क्योंकि स्त्री जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है। जो पुरुष अपनी स्त्री को मारता है तो माता लक्ष्मी रूठ के चली जाती है। बोलो बाबा बिहारी लाल की जय है। तो उसने कहा कि बहन मैं जैसे जापे में पढ़ूंगा तो मैंने दरानी सब समेट के ले जाएंगे। मुझे तो विधवा स्त्री अच्छी लगती है तो संतान नहीं हो सकती। और कहीं ऐसा ना हो कि सुखदेव जी की तरह ये मेरे गर्भ में रह गए तो बाहर कैसे निकाला जाएगा। और कहीं ऐसा ना हो कि प्रसव के समय ये टेढ़ा हो गया फिर तो प्राणों से ही हाथ धोने पड़ेंगे। मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर कुटने से उसने वो फल नहीं खाया। जब पति ने पूछा तो पति के पूछने पर बोल दिया हाँ मैंने फल को खा लिया। झूठ बोल दिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा बर्ताव कैसे सुनाया। बहन मैं क्या करूँ? बहन ने कहा मेरे पेट में जो बच्चा है प्रसव होने पर उसी बालक को मैं तुझे दे दूंगी और बदले में तू मेरे पति को कुछ धन दे देना, जिससे सब लोग यही सोचे कि मेरा बालक ने जन्म लिया और उसकी मृत्यु हो गई और मैं प्रतिदिन आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तो इस समय इस फल की जांच करने के लिए उसे गऊ को खिला दिया। उसने वैसा ही किया। कुछ समय के बाद में धुंधली की बहन के एक पुत्र हुआ। तो उसके पति ने चुपचाप लेकर धुंधली को दे दिया। धुंधली ने अपने पति को सूचना दे दी मेरे पुत्र हो गया। अब तो आनंद का ठिकाना न रहा। सारे नगर में हल्ला हो गया महाराज आपने दौड़ के यहाँ पर पुत्र का जन्म हो गया। आज एक ब्राह्मण ने जाकर संस्कार करके ब्राह्मणों को डाल दिया। 3 महीने बीतने के बाद उस गौ के भी मनुष्यकार बच्चे का जन्म हुआ। अभी समाचार से सभी लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। आपस में चर्चा करने लगे कि कहाँ तो आत्मदेव की कोई संतान नहीं थी और अब तो गौ ने भी ऐसे दिव्य समय में बालक को जन्म दिया। सब नगर वैसा आत्मदेव के यहाँ उस गौ के बच्चे को देखने के लिए आपस में कहने लगे कि देखो आत्मदेव का भाग्य कैसा उदय हुआ है। गौ ने कितने सुंदर से बच्चे को जन्म दिया है। आत्मदेव ने उस बच्चे की गाय कैसे कान देखकर उसका नाम गौ रखा। और जब धुंधली के बच्चे का नामकरण संस्कार आया, नाम रखा जा रहा था, तो धुंधली कहने लगी मैं तो अपने बालक का नाम स्वयं रख लूंगी। कभी नेक जोग देने पर कंजूस थी ना कि मैं तो अपने बालक का स्वयं नाम रख लूंगी। और उसने अपने जैसा ही नाम रखा धुंधकार। कुछ समय के बाद में दोनों बालक खेल कूद के जवान हो गए तो उनमें गौ करण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ। धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का निकला। वो बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुड़ा हुआ अन्न भी खा लेता। छुपे छुपे दूसरों के घरों में आग लगा देता और दूसरों के बच्चों को खिलाने के लिए गोद में लेता, चबूले कुएं में डाल देता।
चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। वेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति को नष्ट कर दिया। एक दिन की बात है, धुंधकारी ने अपने माता पिता को बहुत पीटा, घर के सारे बर्तन भांडे उठा के ले गया। अब तो हाथ में बहुत बड़ा दुखी होता है, फूट फूट के रोता है कि इससे तो इसकी माँ का बांझ ही रहना अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आती है। उसी समय परम ज्ञानी गौकर्ण जी वहाँ आए। उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। पिताजी, पुत्र किसका, धन किसका, इसमें वान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है, न चक्रवर्ती राजा को। सुख है तो केवल व्रत एकांत जीवी मनुष्य को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाए। वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने वन की यात्रा की और भागवत जी की 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। पिता के वन चले जाने पर धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत पीटा और बता, तुमने धन कहाँ छुपा के रखा है? बोले, पुत्र, जो भी धन था वो सारा तुमने नष्ट कर दिया। अब घर में खाने के लिए अनाज का एक दाना भी नहीं है। अपने पुत्र के कुकर्मों से दुखी होकर रात्रि के समय कुएं में जा गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। यदि किसी की संतान ना हो उसे चाहिए कि वो अपने ही पति के वंश में से किसी के बच्चे को गोद ले ले। और जो स्त्री अपनी बहन प्रिय पक्ष से संतान को लेती है तो उस वंश का सर्वनाश कर देती है, क्योंकि दूसरे से अपने प्रसन्न नहीं होंगे। इसलिए किसी की संतान ना हो तो अपने देवर जेठ और तो नंद से बोलो गोद ले लो, लेकिन पियर पक्ष से कभी नहीं लेना चाहिए। अब गौकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। धुंधकारी 5 वेश्याओं के साथ घर में रहने लगा। अच्छा, 5 वेश्या कौन है? 5 विषय ही 5 वेश्या है। रूप रस गंध स्पर्श। एक दिन कुंताओं ने उससे बहुत से गहने मांगे और वो जहाँ तहाँ से बहुत सा चोरी का धन ले आया। चोरी का बहुत सा माल देखकर वह कुंता आपस में विचार करने लगी कि किसी दिन इसे राजा पकड़ लेगा और प्राण दंड देगा। जब एक दिन इसे मरना है फिर हम इसे क्यों न मार डाले। उन्होंने रात्रि में सोए हुए धुंधकारी को रस्सियों से कस दिया। जब नहीं मरा तब उसके मुख में बहते हुए अंगारे डाल दिए। इससे तड़प के वो तड़प के मर गए और उन वेश्याओं ने उसके मृत शरीर को गड्ढे में डालकर गाड़ दिया। अब नगरवासी पूछते थे, आजकल धुंधकारी नजर नहीं आता, कहाँ चला गया? बोले, इस बार हमारे प्रियतम विदेश गए हैं, धन के लोग हैं, तो कुछ समय में लौट आएंगे। अब उन्होंने विचार बनाया, यदि नगरवासियों को पता चल गया कि धुंधकारी को हमने मार दिया तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। हाँ, तो मौका देखी चंपत हो गई, भाग गई वहां से। अब धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर पेट हुआ। वह 10 दिशाओं में भटकता फिरता, परंतु कहीं भी उसे रहने के लिए कोई आश्रय नहीं मिला। जब गौकर्ण जी ने लोगों के मुख से धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना तब गया जी ने श्राद्ध किया, पिंडदान किया, क्योंकि कहते कि गया जी में श्राद्ध करने से मुक्ति हो जाती है। सत्य बात है कि नहीं माता?
फिर धुंधकारी की क्यों नहीं हुई? क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ेगा। मन बल धोए शरीर को धोए न बल का मेल, और नहाए गंगा गोमती रहे बैल के बैल। एक दिन गौकरण जी लोगों की दृष्टि से बचकर सीधे अपने घर के आंगन में सोने के लिए पहुंचे। तो आधी रात के समय कभी भैंसा बनता, कभी अग्नि का रूप धारण करता, क्योंकि प्रेत योनि को प्राप्त हो गया था, कभी बिल्ली बनता, अंत में वह मनुष्य के आकार में प्रकट हो गया। तो गौकर्ण जी ने सोचा कि यह कोई दुर्गति को प्राप्त हुआ जीव है। उन्होंने उससे पूछा कि तू रात्रि के समय मुझे ऐसे भयानक रूप क्यों दिखा रहा है? गौकर्ण जी के पूछने पर प्रेत जोर जोर से रोने लगा। सबनों ने अंजलि में जल लिया और आमंत्रित करके उसके ऊपर छिड़क दिया। प्रेत बोल उठा, कहने लगा, भाई मैं तुम्हारा बड़ा भाई धुंधकारी हूँ। मैंने अपने दोषों से ही अपना ब्राह्मण तत्व नष्ट कर दिया है। तुम तो दया के सागर हो, मुझे इस प्रेत पीड़ा से जल्दी ही मुक्त करो। गौकर्ण जी ने कहा कि मैंने तेरे लिए दया जी ने श्राद्ध किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त क्यों नहीं हुआ? प्रेत ने कहा कि मेरी मुक्ति सैकड़ों दया श्राद्ध करने से नहीं हो सकती। 100 श्राद्ध करते 100 बार। मैं इसके लिए तुम कोई दूसरा उपाय करो। गौकर्ण जी ने कहा, अच्छा तुम अभी निर्भर होकर अपने स्थान पर रहो, मैं विचार करके कुछ साधन करता हूँ। अब गौकर्ण जी ने रात भर विचार किया, फिर भी कोई मुक्ति का उपाय नहीं मिला। प्रातः काल गौकर्ण जी को आया देखकर लोग बड़े प्रेम से उनसे मिलने के लिए आए। तो गौकर्ण जी ने जो रात में देखा था सब लोगों को सुना दिया। उनमें जो लोग ज्ञानी थे, विद्वान थे, उन्होंने भी अनेकों शास्त्रों को उलट पलट करके देखा, तब भी कोई मुक्ति का उपाय नहीं मिला। तब सबने यही निश्चय किया कि इस विषय में जो सूर्य नारायण आज्ञा करे वही करना चाहिए। और गौकर्ण जी ने अपने तपोबल से सूर्य की गति को रोक दिया। गौकर्ण ने दूर से प्रणाम करके उनकी स्तुति करी। भगवान, आप सारे संसार के साक्षी हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप कृपा करके धुंधकारी की मुक्ति का कोई साधन बताओ। सूर्य देव ने दूर से ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्रीमद् भागवत से मुक्ति हो सकती है, इसलिए तुम श्रीमद् भागवत की कथा करो। अब गौकर्ण जी कथा सुनाने के लिए तैयार हो गए। देश और गांव से अनेकों लोग कथा सुनने के लिए आए। लंगड़े, लूले, अंधे, मंद बुद्धि पुरुष भी अपने पापों की निवृत्ति के उद्देश्य से वहां पहुंचे। इस प्रकार वहां पर इतनी भीड़ हो गई कि उसे देखकर देवताओं को भी आश्चर्य होता था और भगवान से प्रार्थना करते थे, प्रभु हमें भी एक बार मृत्यु लोक में जाने का सौभाग्य प्राप्त करा दो। इतनी भीड़ कथा में हो गई। अब गौकर्ण जी ने एक वैष्णव ब्राह्मण को मुख्य श्रोता बनाया और प्रथम स्कंद से ही स्पष्ट स्वर में कथा सुनाना आरंभ कर दिया। अब जैसे ही संध्या काल में कथा को विश्राम दिया, क्योंकि सब श्रोता कथा सुन रहे थे, अब प्रेत भी वहां आ गया, क्योंकि शरीर तो होता नहीं है, हवा का झोंका होता है। तो उसने चारों तरफ देखा, जैसे बैठे हवा का झोंका उड़ जाए। तब उसकी दृष्टि एक 7 गांठ के बांस पर पड़ी और उसके निचले छिद्र में घुस के
से कथा सुनने लगे। जब कथा को विश्राम दिया तब सबके सामने उसे बांस की एक गांठ तड़तड़ शब्द करते हुए फटी। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी और तीसरे दिन तीसरी, इस प्रकार सातों ग्रंथियों को फोड़कर धुंधकारी 12 स्कंदों की सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हो गया। धुंधकारी ने अपने भाई की स्तुति करी, प्रणाम किया। भाई, तुमने कृपा करके मुझे इस प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। धन्य है ये भागवत की कथा। विद्वानों ने देवताओं की सभा में कहा है कि जो लोग इस भारत वर्ष में श्रीमद् भागवत की कथा नहीं सुनते उनका जन्म तो व्यर्थ है। तुमने कृपा करके मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। धुंधकारी अपने भाई को प्रणाम करके जैसे ही विमान में चढ़ने लगा तब गौकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से कहा, कथा तो सबने समान रूप से सुनी थी, फिर इस प्रकार फल देने में भेद क्यों हुआ? तो भगवान के पार्षदों ने कहा कि ये मानव यह ठीक है, कथा तो सबने सुनी थी परंतु इसके जैसा किसी ने मनन नहीं किया। यदि ये श्रोता फिर से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी तो सबको वैकुंठ की प्राप्ति होगी और तुम्हें लेने के लिए तो भगवान स्वयं गोलोक धाम से आएंगे। धुंधकारी विमान में बैठ के भगवान के परम धाम को चला गया। यह कथा बड़ी ही पवित्र है। गौकर्ण जी ने श्रावण मास में फिर उस कथा को कहा और उन श्रोताओं ने फिर से उस कथा को सुना। वहाँ भक्तों से भरे विमान के साथ भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने स्वयं हर्षित होकर गौकर्ण जी को अपने हृदय से लगा लिया और अपने ही समान बना लिया। उस गांव में कुत्ते से लेकर जितने भी जीव जंतु थे उन सबको गौकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ा लिया गया तथा जहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। और भगवान कृष्ण गौकर्ण जी को अपने साथ लेकर अपने प्रिय ग्वाल वालों के गोलोक धाम में चले गए। अयोध्या वासियों पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्ण पे निपा गोलोकम योगी दुर्लभम। पूर्व काल में जैसे अयोध्या वासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सुधारे थे उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबको गोलोक धाम में ले गए। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान सांडिल्य मुनि भी ब्रह्मानंद में मगन होकर कहते हैं ये कथा बड़ी ही पवित्र है। एक बार की श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है और यदि इसका श्रद्धा के साथ पाठ किया जाए तो इससे पितृ गणों को बड़ी प्राप्ति होती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलो भागवत महापुराण की वैसे नियम तो सभी आप जानते हैं क्योंकि अभी 1 साल भी नहीं हुआ और ठाकुर जी दोबारा से भाग गए हैं। यह आप लोगों का सौभाग्य है। देखो होता वही है तो भगवान की इच्छा होती है। बिना ठाकुर जी की इच्छा के कुछ भी नहीं है, सब कुछ असंभव है। तो भैया 7 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करें माताएं। 7 दिन तक ना तो नाखून काटे ना बाल कटवाए और प्रतिदिन आकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके माताएं 108 भागवत जी की परिक्रमा लगाए। अच्छा ये बस की नहीं है, लगा लो नहीं। और यदि किसी में सामर्थ्य नहीं, किसी के घुटनों में दर्द होता हो, पैरों में दर्द होता हो, किसी को शुगर हो तो चल नहीं पाए तो वो 11 परिक्रमा लगा दे।
21 परिक्रमा लगा ले, कोई 51 लगा ले। लेकिन ये उनके लिए जो परेशान बीमार है और जो स्वस्थ है उनको 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। क्यों? क्योंकि भागवत जी के 108 और गोवर्धन की 1 परिक्रमा के बराबर फल प्राप्त होता है। लेकिन गिनती करके 108 ही लाए, जैसे कि मेवा वगैरह 108 गिन के लाए। और यदि भैया किसी के पास इतना समय नहीं कि बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो 21 परिक्रमा